आसान है भीड़ में खो जाना, मुश्किल है अलग पहचान बनाना। उम्र बीत जाती है पाने और खोने में। हमारे बुजुर्गों की रहमत का वारिस भी वही होगा जिसे समाज के दुखों को अपनाना आता होगा। बात अल्फाजों में दब के रह जाए ऐसा नहीं है। श्री राम शरण दास ब्याना मेमोरियल ट्रस्ट ने न केवल दिलों को जोड़ा बल्कि वो कर दिखाया कि आज सभी वरिष्ठ जन क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसे शख्स से जो अध्यक्ष हैं सीनियर सिटीजन क्लब रोहतक के। श्री राम शरण दास ब्याना ट्रस्ट जो कि सेक्टर 1 में स्थित है, वो पब्लिक की सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। एम्बुलेंस तैयार है, बूढ़े आदमियों को उनके जो कंसर्न्ड हॉस्पिटल है उनमें ले जाता है। इसलिए पब्लिक की एक्चुअल जो सर्विस है वो करते हैं और ये धन्यवाद के बिल्कुल डिज़र्विंग है, सही हकदार है। और हम इनकी सेवाओं से बहुत ही प्रभावित हैं और लोगों में ये दुआई और जो वीकर सेक्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनमें राशन भी बांटते हैं घर घर जाके और दवाइयाँ भी बांटते हैं। फर्स्ट एड की जितनी भी मेडिसिन फर्स्ट एड की है वो घर घर जाकर बांटते हैं। तो हम सब वरिष्ठ नागरिक, विशेषकर एक वरिष्ठ नागरिक क्लब है, वहाँ के जो है नागरिक हैं और आसपास के हैं, वो इनकी सेवाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ऐसे NGO और भी हो तो इस देश का उद्धार हो जाए। और जो ये अब भयंकर जो है समय आया हुआ है कोविड-19 का, उसके लिए भी ये वैक्सीनेशन के तैयार रहते हैं, डॉक्टरों को ले जाते हैं, छोड़ते हैं, उनको हर सहयोग देते हैं। तो इनकी जो है वेरी प्रॉम्प्ट जो है सर्विस है लोगों की सेवाओं के लिए। तो किसी भी सफेयर में इनकी सेवाएं चाहिए, ये हाजिर रहते हैं। तो हम इनका श्याम सुंदर ब्याना ट्रस्ट का फिर दोबारा धन्यवाद करते हैं। श्रीमान कटार सिंह जी के उद्गारों में कितनी हकीकत है, उसे देखने के लिए हमने रुख किया ट्रस्ट परिसर का और जाना कि इस सेवा भाव को कितनी शिद्दत से किया जा रहा है। बस एक फ़ोन कॉल आते ही किसी की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है। श्री सज्जन सिंह के परिवार से मदद की गुहार लगी और कुछ ही समय में इन्हें मान हॉस्पिटल पहुंचाने के संकल्प को गति दे दी गई। किसी भी मदद के लिए ट्रस्ट कितना सजग रहता है यह भी हमने देखा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए चाहे कैंप परिसर में लगा हो या किसी हॉस्पिटल तक ले जाना हो, बस एक आवाज़ और सेवादार एम्बुलेंस के साथ तैयार। राम शरण दास ब्याना ट्रस्ट की सेवाओं से बहुत खुश हूँ। इनकी सेवाओं में कोई भी पैसा नहीं लेते। जब भी हम उनको बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तभी हमारी सेवा में वो उपस्थित हो जाते हैं। इनकी हर सेवा के लिए बहुत हमें खुशी होती है। मैं राम शरण दास ब्याना ट्रस्ट की तरफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, सेक्टर 1 में रहता हूँ। मेरे कोई बुलाने ले जाने वाला नहीं था, मगर जब से मैंने इनसे कांटेक्ट किया, हफ्ते में 2 दिन फर्स्ट क्लास आना और ले जाना। बहुत अच्छे काम करते हैं। परमात्मा इसको हमेशा बढ़ाए रखे, उनकी गाड़ियाँ बढ़ती हैं। राम शरण दास ब्याना ट्रस्ट से हम बहुत प्रभावित हैं। हम दोनों डायलिसिस पेशेंट हैं, मैं और मेरी मदर दोनों डायलिसिस पेशेंट हैं और हमारे घर में कोई भी नहीं है हमें ले जाने वाला। इसलिए ये राम शरण दास ब्याना ट्रस्ट से हम जब भी कॉल करते हैं वह अपने टाइम समय से आ जाते हैं और हमें लेके भी जाते हैं और वापस भी छोड़ जाते हैं। और हमें नमस्कार जी, मेरा नाम आरती है, मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। 3.5 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। मेरी फैमिली में मैं और मेरी मम्मी है, मेरा एक बेटा है। मुझे डायलिसिस पे लाने ले जाने के लिए कोई था नहीं।
और मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी आने जाने में, क्योंकि डायलिसिस के बाद काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो बेहाना ट्रस्ट की तरफ से मुझे हेल्प मिल रही है, वो लेके जाते हैं, लेके आते हैं, और मैं उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं। जब हमने श्रीमान रणबीर सिंह गहलावत जी से बात की, जो राष्ट्रपति से सम्मानित अध्यापक भी हैं, उन्होंने अपने उद्गार किस तरह प्रस्तुत किए, आइए सुनते हैं उनके श्रीमुख से। मेरा नाम रणधीर सिंह गहलावत है। मेरी उम्र 70 साल है। मैं राष्ट्रपति सम्मानित बिरध अध्यापक हूँ और हाउस नंबर 680 सेक्टर 1 में रहता हूँ। मेरा जो है 26/4 को एक्सीडेंट हुआ था। भयानक जो है मतलब सेवा केंद्र ने जो है मेरे को किस तरह से भाग करके जो है ना मेरा एक्सरे करवाया, कैसे इमरजेंसी में 3-4 दिन जो उन्होंने मेरे को देखभाल करी, मैं उसको जीवन में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भगवान उस संतान को जिसने ये केंद्र खोला है अपने पिता की यादगार में, उसको सुस्वाद, दीर्घायु, अखंड शांति, परम संतोष, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य बल, दिव्य परिणाम, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, सुख शांति समृद्धि दे। परमात्मा जो है उस लड़के को जो है जो गुड़गांव में रहता है लेकिन रोहतक के जो है पूरे ज़िले की सेवा कर रहा है, परमात्मा जो है उसको पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कॉन्टीन्यूसली हार्ड वर्क करने कैपेसिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी प्रेरणा दे कि उसके पिता के द्वारा जो है जो उसके अंदर प्रेरणा, अनुभूति, शक्ति, धैर्य, साहस है, ये निरंतर बना रहे और इस सेवा का परिणाम जो है आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में इस वंश को मिलता रहे। हम बहुत खुश हैं। हम सच्चे अंतःकरण से जो है इसके अंदर की सेवाओं से बहुत ही मतलब ऋणी हैं। परमात्मा जो है इसके अंदर की सेवाएं निरंतर बनाए रखे और जिले रोहतक में राणा साहब का नाम जो है दिन रात चमकता रहे। हमारी दुआएं, हमारे बेस्ट विशेष, हम बहुत प्रभावित हैं इस सेवा से। कोरोना काल 2 का दंश दिल दहलाने वाला था। सांसें उखड़ती चली जा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर एक आम और आर्थिक तंगहाली में रह रहे लोगों की जिंदगी से दूर हो रहे थे। श्री रामशरण दास बेहाना मेमोरियल ट्रस्ट की पहल ने अनेकों की जिंदगी को बचाया। उनके चिरागों को हमेशा रोशन करने की हिम्मत जुटाई। घर घर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर व निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। बात यहाँ तक नहीं रुकी। हैवी ड्यूटी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेशों से इंपोर्ट किए गए। मकसद हर जान की कीमत को पहचानना, उसे बचाना, चाहे ट्रस्ट का वह सदस्य है या नहीं। बस शहर वासियों को जिंदगी उपलब्ध कराना जैसे अनेक चुनौतियों को ट्रस्ट ने सहज स्वीकार किया। वो जो अपने भयाना ट्रस्ट वाले लोग, उन्होंने 10 कंसंट्रेटर सिविल हॉस्पिटल को देना किया है। पाँच तो आएंगे 2-4 रोज़ में, 5 आज उन्होंने दे दिए हैं। जो अच्छी टेक्नोलॉजी, हाई फ्लो वाले हैं। और सिलेंडर हमें श्री रामशरण दास बेहाना ट्रस्ट वालों ने अपने जनित के दौरान दिया है और जब हमें फ्री में मिला, इसके लिए हमें इन्होंने कोई चार्ज नहीं करा। मैं इसके लिए इनका दिल से थैंक यू बोलता हूँ। इसको ट्रस्ट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अभी इमरजेंसी में तो प्रोवाइड कराया गया। तो मैं तय दिल से रामशरण ट्रस्ट का ट्रस्ट ना उनका धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए हम वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम नागरिकों का विश्वास जीतने में कामयाब भी रहे, लेकिन कुछ कमी हम हमेशा महसूस करते रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य हर वरिष्ठ जन के चेहरे पर मुस्कुराहट हमारी सेवा का मापदंड कहलाए। लॉकडाउन में हमने महसूस किया कि वरिष्ठ जनों को कोई चिंता ज़रूर सता रही है। हमारे सेवा कार्यकर्ताओं ने सभी वरिष्ठ जनों को संपर्क कर उनका हालचाल जानना शुरू किया और जो तथ्य सामने आए हमें एक नए संकल्प के साथ जोड़ दिया। ज़मीर जिंदा रख,
कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख। मेरी उम्र 83 साल की हो गई है और मेरा काम धंधा है नहीं कोई। चंद है ट्रस्ट वाले ने मेरी मदद करी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हाँ जी बोलो। अंकल जी मैं रामशरण दास बयाना मेमोरियल ट्रस्ट सेक्टर 1 से बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ। कैसे हो अंकल जी? बिल्कुल ठीक है जी। जी ठीक है ना। और घर पे जी सब कुशल मंगल? हाँ कुशल मंगल ने भाई साहब। सुनील बोल रहे हो क्या? नहीं जी मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ ट्रस्ट से। नरेंद्र सर। अंकल जी ये बताओ कि घर पे सब ठीक हो? घर पे कोई बीमार तो नहीं? ना कोई नहीं है। किसी चीज की दिक्कत, कोई किसी चीज की दिक्कत परेशानी हो, जैसे बीपी चेक करवाना हो? कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद बहुत बहुत। कोई दिक्कत। धन्यवाद सर धन्यवाद। हाँ बहुत बढ़िया जी, आपका काम बड़ा सराहनीय है, बहुत बढ़िया काम। धन्यवाद सर। हाँ कोई होगी तो नंबर है कोई दिक्कत परेशानी लगे तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेना जी। हाँ ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट की तरफ से जी सभी मेंबर्स के पास कॉल की जा रही है, सबका हालचाल पूछा जा रहा है, किसी को किसी चीज की दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ जी। जैसे बीपी चेक करवाना हो, शुगर चेक करवाना हो, ऑक्सीजन लेवल चेक करवाना हो, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेके आनी हो, वैक्सीनेशन के लिए कहीं जाना हो, हॉस्पिटल में चेकअप के लिए कहीं जाना हो सर। कोई नीडी पर्सन है तो उन्हें राशन भी दे रहे हैं सर। बहुत ही अच्छा आगे आना लगता है। ये जो आपने व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा वो करा हुआ है, फेसबुक पे। जी जी सर। व्हाट्सएप पे जो अपना चलता है जन्मदिन मुबारक। हाँ जी सर। और तुलसी का पौधा। यह सिर्फ आवाज नहीं हकीकत है, अपनों की सुध लेने की मंशा है खुदा यूं रात में कोई रोया ना करे, करिश्मा कर दे कोई भूखा ना सोया करे। हाँ मैं 5 साल से राजेंद्र, मैं 5 साल से बीमार हूँ। मेरे घर की स्थिति खराब है और मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी घरवाली घरों में झाड़ू पोछा काम करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब 1-1.5 महीने से कोई काम धंधा नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट वालों ने क्या हेल्प की आपकी? थोड़ी राशन की हेल्प करी है। हाँ ठीक है। झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा करते थे? हाँ झाड़ू पोछा करते थे। अच्छा। लड़के कहाँ रहते हैं आपके? बच्चे? लड़के दूर दूर रहते हैं, मेरे पास नहीं कभी आते। कभी नहीं आते? नहीं। ठीक है। आप अकेले रहते हो? हाँ। अच्छा ठीक। कितने दिन हुए अंकल को एक्सपायर हुए? अंकल को एक्सपायर हुए कितने दिन हुए? 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। ये हेल्प कर रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी मम्मी घरों में काम करते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से कई घर इनके छूट चुके हैं। और मैं हैंडीकैप हूँ जी, और मेरे बच्चे हैं जी, मैं काम कर नहीं सकता जी, और पेंशन आती है जी मेरी, उसी से गुजारा करता हूँ। और जी क्या नाम है, ये ट्रैक्स वालों ने ये सामान दिया मेरे को, घना ट्रैक्स वालों ने ये सामान दिया जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी उनका, जो मेरा गुजारा पेंशन से गुजारा करता हूँ। और मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ भी नहीं था हमारे पास खाने को। बयाना ट्रस्ट ने हमारी हेल्प करी है और मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास रह रही हूँ, किराए पे रह रहे हैं। उन्होंने निकाल दिया हमारे को ससुराल वालों ने। आप हमारी कृपा करके मदद करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा छोटा बच्चा है।
निजता बनी रहे इसलिए हमने चेहरे दिखाना उचित नहीं समझा। चुनौती बड़ी है लेकिन हौसले उससे भी ज्यादा बड़े हैं। रातें हैं उदास, दिन कड़े हैं। ए दिल, तेरे हौसले बड़े हैं। ए यादे हबीब, साथ देना, कुछ मरहले सख्त आ पड़े हैं। रुकना हो अगर तो 100 बहाने, जाना हो तो रास्ते बड़े हैं। अब जाने कहाँ नसीब ले जाए, घर से तो हम सब इनकी सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं। भोजन यूं ना बर्बाद कर ए इंसान, बहुत से इंसान भूखे ही सो जाते हैं। कभी भूखे को भोजन कराकर देखिए, हो जाएंगी आंखें नम, किसी गैर को अपना बना कर देखिए।